साथियों नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का परीक्षा प्रहरी में। यह सीरीज केवल इस उद्देश्य से बनाई गई है कि जो भी चर्चा में रह रहे टॉपिक हैं उनसे आपकी परीक्षाओं में क्या प्रश्न आएंगे। प्राय आप देखते होंगे यूट्यूब पर आपको ऐसे वीडियो मिलते होंगे जो आपको जानकारी तो बहुत सारी दे देते हैं, मजा भी आपको बहुत सारा आता है, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको उस वीडियो के अंदर जानकारी बहुत कम मिल पाती है। इस बात को ध्यान में रख के हमने सीरीज शुरू करी है और सबसे पहला टॉपिक हमने लिया है आईसीसी वर्ल्ड कप फाइनल मेंस 2023 का, जिसमें निश्चित रूप से भारत की विजय होना तय है। फिर भी परिणाम आपके सामने आएगा, आप देखेंगे आराम से। अच्छा लगेगा वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आइए देखिए शुरू करते हैं। आप जानते हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में विश्व कप फाइनल होने जा रहा है। एक बार भारत अपनी ही धरती पर अपने ही देश के सातवें सबसे बड़े नगर अहमदाबाद में इतिहास बनाने जा रहा है। तो इस नगर के बारे में जानेंगे और इस स्टेडियम के बारे में जानेंगे जो इस इतिहास का साक्षी बनने के लिए तैयार है। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम, दुनिया के सबसे मजबूत टीम के साथ, भारत एक सबसे बड़े विजन के साथ क्रिकेट की दुनिया में एक बार इतिहास बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं ये स्टेडियम, इसके बारे में हम आपको बेसिक जानकारी वो देंगे जो आपके एग्जाम में आने के लिए बिल्कुल हमेशा तैयार रहता है। सबसे पहली जानकारी ये कि इस स्टेडियम का उद्घाटन कब हुआ था। तो उद्घाटन इसका हुआ था साथियों 24 फरवरी 2021 को। डेट बिल्कुल याद रखिएगा, परीक्षा में सीधा सा एग्जाम में आपके सवाल आएगा यही कि उद्घाटन कब हुआ था। तो 24 फरवरी 2021 को हुआ था। आप सबको मालूम है कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, लेकिन कई बार ये डेट याद नहीं रहती और एग्जैक्ट यही डेट पूछ देते हैं तो मन में मलाल रह जाता है कि काश इतना पढ़े थे, ये भी पढ़ लिए होते कि डेट क्या थी। और साथ में ये याद रखना है कि उद्घाटन किसने किया था। चूंकि नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, इस वजह से आपके दिमाग में आ सकता है कि उद्घाटन मोदी जी ने किया होगा, लेकिन यहाँ पर याद रखना है कि उद्घाटन उस समय के वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब ने किया था। और इससे पहले इस स्टेडियम का नाम क्या था? मोटेरा स्टेडियम था। मोटेरा स्टेडियम का नाम बदल करके नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया था और अब ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। यहीं पर एक प्रश्न ये भी उठता है कि इससे पहले दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन था। तो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड जो ऑस्ट्रेलिया का है, ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम क्रिकेट का हुआ करता था। इमेज आप देख सकते हैं। यहां पर जो अंतर है वो सिटिंग कैपेसिटी का है। सिटिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हम डिफरेंस तय कर रहे हैं। आप देखेंगे कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर 1.32 यानी कि 1,32,000 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है। और ये डेटा आपको अलग अलग भी मिल सकता है, 134 भी मिल सकता है, 1.34 जिसे आप कह सकते हैं, 1.10 भी मिलेगा, लेकिन 1.32 सबसे ऑथेंटिक डेटा है। और इससे पहले जो दुनिया के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के अंदर बैठने की कैपेसिटी, जिस स्टेडियम को आपने पीछे छोड़ा, वहां पर 90,000 की कैपेसिटी थी। यानी कि हम इस मामले में देखें तो काफी आगे, लगभग 40,000 लोगों को एक्स्ट्रा बैठाने की कैपेसिटी इस मामले में है। तो इतना प्यारा स्टेडियम, इतना बड़ा स्टेडियम, इतना बेहतरीन, इतना मॉडर्न स्टेडियम किसने बनाया? लार्सन एंड टर्बो ने बनाया, एलएनटी ने। ये भी आप याद रखेंगे, एलएनटी ने इसका निर्माण किया था। और साथ में यह 63 एकड़ के एरिया में फैला हुआ स्टेडियम है। साथियों उम्मीद करता हूं कि इंफॉर्मेशन जो स्टेडियम से संबंधित परीक्षा में आ सकती है वो आपको क्लियर हो गई होगी। साथ में एक और अहम पहलू है, वो ये है कि जो ये स्टेडियम के अंदर पिच है, वो पिच दोनों की दोनों पिच, यानी कि मेन पिच और जो प्रैक्टिस पिच है, वो दोनों ही पिच कलर्ड क्ले से बनाई गई है। ऐसा स्टेडियम दुनिया का पहला स्टेडियम अगेन ये बनता है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। जब बात स्टेडियम की हो रही है, नरेंद्र मोदी की हो रही है, गुजरात की हो रही है, तो उसके अंदर अहमदाबाद है, तो थोड़ी सी बात अहमदाबाद की भी होनी आवश्यक है। क्या बात हो सकती है अहमदाबाद पर? सबसे पहला सवाल उठता है कि अहमदाबाद शहर के बीच से कौन सी नदी फ्लो कर रही है। आप देख सकते हैं मोहनदास करमचंद गांधी जी की ऐसा लगता है कि इनकी कर्म भूमि रही है यह नदी, साबरमती। साबरमती नदी बिल्कुल शहर के बीचों बीच, और ये साबरमती नदी के बीचों, शहर के बीचों बीच की नदी इस शहर की खूबसूरती को बनाए हुए है। जिस शहर को स्थापित किया था 1411 में किसने? गुजरात सल्तनत के शासक अहमद शाह ने, और अहमद शाह के नाम पर ही इसका नाम इसने अहमदाबाद रखा था। हालांकि मैं इसका प्राचीन नाम भी आपको बताऊंगा और नाम बदलने की भी बात चल रही है, वो उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन इससे आगे बढ़े तो ये प्रश्न उठता है कि ओरिजिनली अंग्रेजों के टाइम में यह कॉन्स्टिट्यूएंसी हिस्सा कौन सा था? तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा था अहमदाबाद, याद रखेंगे आप इसको। और यहाँ पर ये एक और नाम के लिए जाना जाता है, जहां आप देखेंगे कि इसके नेबरहुड मणिनगर में आप देखेंगे तो यहाँ पर एक झील है जिसे कंकड़िया झील कहा जाता है। तो कंकड़िया झील कहां पर है? गुजरात के अंदर है। और ये झील काफी, देखिए, पर्यटक के दृष्टिकोण से काफी अच्छा है। मैन मेड है, आर्टिफिशियल लेक है, जिसका निर्माण दिल्ली सल्तनत के शासक सुल्तान कुतुबुद्दीन अहमद शाह द्वितीय ने कराया था। और इसको कब कराया था? तो ये कराया था 1451 एडी के अंदर कराया था। याद रखिएगा, कंकड़िया झील पर भी कई बार सवाल आया है। और इसी के साथ आपको याद रखना कि अहमदाबाद का जो पुराना नाम है वो क्या है? कर्णावती। कर्णावती शहर, इस नाम से इसको बदला भी जा सकता है, इसको आप याद रखेंगे। काफी महत्वपूर्ण डेटा ये आपके लिए है जो आपकी परीक्षा में पूछा सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं साथियों सबको समझ आया होगा आपको, और परीक्षा प्रहरी आपको समझ आएगा।
आने वाले समय में आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से परीक्षा प्रहरी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ाते रहिए। ढेर सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।